गुजरात विधानसभा चुनाव में ऐलानों का दौर जारी है, लेकिन राज्य की बीजेपी सरकार ने एक कदम आगे बढ़ते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। गुजरात की बीजेपी सरकार ने कॉमन सिविल कोड लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है और इसके लिए एक कमेटी गठित करने का फैसला किया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के अमलीकरण के लिए एक कमेटी का गठन करना ये तय किया है। कॉमन सिविल कोड बहुत ही आवश्यक कदम है। इस देश की जनता भी चाहती है कि कॉमन सिविल कोड हो। भारतीय जनता पार्टी ने आज एक नया नुस्खा लेके चुनाव प्रचार में आई है। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए। मगर यकसा सिविल कोड के नाम पर इस्लाम को और मुसलमानों को बदनाम करने का इनका पूरा इरादा है। गुजरात विधानसभा चुनावों के लिए तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन तारीख आने से पहले ही ये चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है। खासकर शुक्रवार को बीजेपी के यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कमेटी गठित करने वाले ऐलान ने तो सियासी मैदान में खलबली मचा दी। राम मंदिर और कश्मीर के साथ साथ ये मुद्दा भी अब गुजरात सरकार ने घोषणा कर दिया है और जैसे बताया हर्ष भाई ने, ऐसे अपने मुख्यमंत्री श्री को अधिकार दे दिया गया है, तो वो कमेटी का गठन जल्द ही कर देंगे और कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर इस कानून को हमारे राज्य में लागू करने का रास्ता खुल जाएगा। इस एक ऐलान से गुजरात चुनावों में बयानों की बौछार होने लगी है। कोई इसे वोट बैंक की राजनीति कह रहा है, तो किसी का कहना है कि अपनी कमियों को छिपाने के लिए किया गया है। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के इस कदम को मुसलमानों की बदनामी से जोड़ रहे हैं। भाजपा सिर्फ अपने हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर आगे बढ़ना चाहती है और चुनाव से पहले भाजपा की हमेशा ये आदत रही है कि इन मसलों को उठाया जाए ताकि अपनी वोट की राजनीति को या फिर अपने वोट को हासिल किया जाए। क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाकर आर्टिकल 29 के खिलाफ कोई कानून बना सकता है? मुझे इख्तियार है अपनी तहजीब को बचाने का। क्या आप मेरी तहजीब को मुझसे छीन लेंगे? मगर यकसा सिविल कोड के नाम पर इस्लाम को और मुसलमानों को बदनाम करने का इनका पूरा इरादा है। गुजरात सरकार के इस फैसले को लेकर कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। उसे सिर्फ विकास की बात करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है, वो स्पष्ट दिखाई देती है। जनता गुजरात की नाराज है, महंगाई से नाराज है, बेरोजगारी से नाराज है, व्यापार धंधा पूरा ठप हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पे उनकी सरकार विफल रही है। तो भारतीय जनता पार्टी लोगों को भ्रमित करने के लिए एक ये सीमांत सिविल कोड का नुस्खा लेके बाजार में आई है। ऐसे बहुत से नुस्खे जहां से लोग विघटन हो, लोगों में बीच में दूरी हो, ऐसा काम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आज एक नया बाजार में नुस्खा लेके आई है। इस ऐलान से उठ रहे सवालों को लेकर बीजेपी ने विरोधियों पर पलटवार किया है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि जिन्हें सिविल कोड की जानकारी नहीं है, वो ही इसका विरोध कर रहे हैं। कॉमन सिविल कोड बहुत ही आवश्यक कदम है। इस देश की जनता भी चाहती है कि कॉमन सिविल कोड हो। कुछ लोग कम जानकारी के आधार पर इसका विरोध भी करते हैं। मुझे लगता है कि जो भी भारत से प्यार करता होगा उसको निश्चित रूप से कॉमन यूनियन सिविल कोड से, कॉमन कोड से बहुत फ़ायदा महसूस करेगा और ऐसा होना भी चाहिए, ऐसा हमारा विचार है। यूनिफॉर्म सिविल कोड सभी जाति धर्मों के लोगों पर एक समान लागू होगा। बीजेपी शासित उत्तराखंड सरकार ने भी पिछले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले UCC लाने की घोषणा की थी,
देखना ये होगा कि गुजरात की जनता बीजेपी सरकार के इस ऐलान को किस तरह से लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए।